जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, हर स्कीम आपसे एक चॉइस पूछती है। पहला ग्रोथ ऑप्शन या फिर IDCW ऑप्शन यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। प्रॉब्लम ये है कि काफी इन्वेस्टर्स बिना पूरा समझे रैंडमली कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं। अब बहुत से इन्वेस्टर्स अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी डिविडेंड ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन टाइम के साथ उन्हें रियलाइज होता है कि पे आउट लेने से अच्छा है पैसा इन्वेस्टेड रहे और ग्रो करे। फिर भी काफी लोग डिविडेंड ऑप्शन में ही बने रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें ग्रोथ ऑप्शन पर स्विच करने का प्रोसेस पता ही नहीं होता। तो न्यू इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड जनरली 3 ऑप्शंस ऑफर करते हैं: ग्रोथ, डिविडेंड एंड डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। ग्रोथ ऑप्शन होता क्या है, आइए पहले ये जान लेते हैं। ग्रोथ ऑप्शन में फंड जो प्रॉफिट कमाता है वो इन्वेस्टर्स को पे आउट करने की बजाय वही फंड में री इन्वेस्ट हो जाता है। इससे आपका पैसा कंपाउंड होता रहता है और टाइम के साथ इन्वेस्टमेंट का साइज बढ़ता जाता है। जैसे जैसे प्रॉफिट्स ऐड होते हैं, फंड का NAV बढ़ता है, इसलिए इसे ग्रोथ ऑप्शन कहा जाता है। अब दूसरा है IDCW ऑप्शन। इस ऑप्शन का मतलब है अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा इन्वेस्टर्स को पे आउट करता है। ये पे आउट गारंटीड नहीं होते और पे आउट के बाद फंड का NAV गिर जाता है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ लिमिट हो जाती है। सेबी ने डिविडेंड की जगह IDCW टर्म इंट्रोड्यूस की ताकि क्लियर हो सके कि ये पैसा इन्वेस्टर के कैपिटल और अर्निंग से ही आता है। अब सवाल ये है कि अगर आपने गलती से दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो उसे स्विच कैसा करना है। इसका एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर आप डिविडेंड ऑप्शन से ग्रोथ ऑप्शन में स्विच करना चाहते हो तो बस एक फॉर्म फिल करना होगा आपको एंड नॉर्मली 24 आवर्स में प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अगर आप डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड पे आउट में स्विच करना चाहते हो तो फंड हाउस को रिटन एप्लीकेशन देनी पड़ती है और प्रोसेस 2 से 3 दिन लग सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि डिविडेंड से ग्रोथ या ग्रोथ से डिविडेंड स्विच करना टेक्निकली रिडम्पशन प्लस फ्रेश इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि दोनों प्लान्स का NAV अलग होता है। इसका मतलब आपके ऊपर एग्जिट लोड लग सकता है अगर एप्लीकेबल आप हो, और टैक्स आपके होल्डिंग पीरियड के हिसाब से लगेगा। इसलिए स्विच करने से पहले ये जरूर चेक करें कि अगर थोड़ा वेट करने से चार्ज बच सकता है तो स्विच पोस्टपोन करना ज्यादा स्मार्ट और बेनिफिशियल मूव होगा आपके लिए। और अगर एग्जिट लोड इनएविटेबल है तो आप आराम से एग्जिट लोड लेने के साथ स्विच कर सकते हैं। बट ये बहुत सिंपल प्रोसेस था जिससे आप एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में अपने म्यूचुअल फंड में इजीली स्विच कर सकते हैं। ऐसे और तमाम म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट्स के लिए आप बने रहिएगा सिर्फ पैसा लाइफ पर।